नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुप मेरे YouTube चैनल हेल्थ फ्रेंड में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं रीनल कैल्कुली या जिसे हिंदी में गुर्दे की पथरी के नाम से हम परिचित हैं, उसके बारे में कुछ अहम जानकारी शेयर करने के लिए आया हूं। ये वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है कि सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। आपके मन में वीडियो देखने के बाद जो भी सवाल उत्पन्न होते हैं या किसी भी बीमारी के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर भेज सकते हैं। मैं आने वाले समय में आपके हर प्रश्नों का जवाब वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक देने की पूरी कोशिश करूँगा। किडनी स्टोन, जिसे रीनल कैल्कुली या मेडिकल टर्म में नेफ्रोलिथियासिस के नाम से भी जाना जाता है, आए दिनों ये कॉमन प्रॉब्लम देखा जा रहा है। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में किडनी स्टोन या गुर्दे की पथरी अधिक मात्रा में पाई जा रही है। किडनी का आखिर फंक्शन क्या है? किडनी हमारे शरीर के दूषित चीज़ों को, ब्लड में घुले हुए दूषित चीज़ों को यूरिन के माध्यम से पेशाब के द्वारा निष्कासित करने का काम करता है। जो वेस्टेज हमारे बॉडी में बनता है उस वेस्टेज को आउट करने का काम करता है। तो कई बार ऐसा होता है कि ब्लड में हमारे इतने ज़्यादा केमिकल्स हो जाते हैं जिस वजह से क्या है, हमारे यूरिन में केमिकल्स की मात्रा बढ़ करके वो कई बार गुर्दे में डिपॉजिट होकर के रह जाता है। कई बार यूरेटर में पत्थर डिपॉजिट होकर रह जाता है। यूरेटर होता है किडनी से पेशाब की थैली में जाने का जो मार्ग है, उसे ही यूरेटर कहा जाता है। कई बार पथरी बन करके यूरेटर में भी वेस्टेज जो है वो रह जाता है। अधिकांश लोगों में किडनी स्टोन के जो बनने के लक्षण प्रवणता है वो कई बार देखा जा रहा है कि रिकरेंट पथरी भी होता है। इसका मतलब है कि एक बार हो गया, फिर 2 से 5 साल के बाद में दोबारा पथरी भी बन रहा है। किडनी स्टोन मूलतः 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन जो है वो 80 से 90% लोगों को होता है। इसके बाद में जो यूरिक एसिड स्टोन है वो करीब 5 से 10% लोगों को होता है। इसके अलावा जो है 2 प्रकार के और स्टोन हैं, जिसे स्ट्रूबाइट और सिस्टाइन स्टोन कहा जाता है। इस प्रकार के पथरी जो है 1 से 2% लोगों में पाया जाता है। पथरी होने के जो कॉमन लक्षण हैं वो पेट के निचले हिस्से से कमर की ओर जो है, पेट के जो निचले पोर्शन है उसके साथ साथ कमर के बैक साइड वाला जो पोर्शन है वहाँ तक दर्द जो है रेडिएट होता रहना, दर्द को महसूस करते रहना। कई बार निचले कमर में बहुत तीव्र दर्द महसूस करना, उसके साथ साथ जी मिचलाना, उल्टी का होना, बुखार का आना, कपकपी जैसा लगना। मूलतः दर्द इतना तीव्र होगा कि आप घर में नहीं रह सकेंगे। इस तरीके के दर्द महसूस करके लोगों को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। वहाँ जाकर के ट्रीटमेंट के दौरान अल्ट्रासाउंड के द्वारा ही या एक्सरे के द्वारा ही पता लगाया जा सकता है कि गुर्दे में या यूरेटर में पथरी आ गया है या स्टोन फॉर्म हो गया है। आमतौर पे कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनको बराबर यूटीआई इन्फेक्शन होता रहता है, पेशाब में जलन, कई बार पेशाब रुक के आना, इस तरह के लक्षण देखे जाते हैं, या यूरिन में दुर्गंध आना, फाउल स्मेल आना। अगर किसी को इस तरह के लक्षण भी बार बार आ रहे हैं तो उसको जरूर चिकित्सक से मिलना चाहिए, क्योंकि इनका कारण कई बार पथरी भी हो सकता है। अधिकांश लोग जो है पथरी का जो देखा जा रहा है आए दिनों, उसमें कई कारणों में एक कारण फैमिली हिस्ट्री में भी पथरी बनने की प्रवणता भी एक मुख्य कारण माना जाता है। इसके साथ साथ ये देखा जा रहा है कि हम खाने में नमक या चीनी का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं। सोडियम रिच डाइट अगर ज़्यादा प्रयोग करेंगे तब भी किडनी स्टोन बनने का चांस होता है। इसके साथ साथ एनिमल प्रोटीन, जानवरों के मांसाहार भोजन करने वाले लोगों को अधिकांश पथरी बनने के चांसेस हो रहे हैं। जिनको मोटापा है या जिन्होंने वेट रिलेटेड सर्जरी किया है, वेट घटाने की जो सर्जरी है उसको किया है, उसमें भी पथरी बनने के चांसेस होते हैं।
जो ज़्यादा मात्रा में फ्रक्टोज का कंज्यूम कर रहे हैं उनको भी पथरी बनने के चांसेस होते हैं। ये देखा जा रहा है कि डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट होते हैं उनको पथरी बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। हाई बीपी वाले पेशेंट्स को पथरी बनने की चांसेस हैं। इसके साथ साथ प्रेगनेंसी के दौरान भी कई बार ऐसा पाया जा रहा है कि पथरी है पेशेंट्स को। इसके साथ साथ जो अपनी लाइफ में बिल्कुल आरामदायक स्थिति में रह रहे हैं, बिल्कुल कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ खाना पीना सोना ही उनके लाइफ स्टाइल का हिस्सा है, उनको भी जो है पथरी बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ जिनको पानी की मात्रा कम पीने की हैबिट पड़ी हुई है, बिल्कुल पानी नहीं पीते हैं, डेली कम पानी पीने की हैबिट जैसा बना के रखे हैं, आदत बना के रखे हैं, उनको बार बार पथरी बनने की संभावना हो जाता है। मैं कुछ बेसिक बातों को बताना चाहता हूँ जो मेरे क्लिनिक्स में भी पेशेंट पूछते रहते हैं। अगर किसी भी पेशेंट को 5 mm तक का पत्थर है तो 90% उनके चांसेस है पेशाब के द्वारा वो निकल जाने के। आए दिनों होम्योपैथिक में और आयुर्वेदा में और आयुष की पद्धतियों में कई ऐसी दवाइयाँ अवेलेबल है जिनका प्रयोग करके आप पथरी को बिल्कुल आराम से ही बिना पेन, बिना सर्जरी आप इसको रिमूव करा सकते हैं। इसके लिए आपको सर्जरी कराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर आपका पत्थर का साइज़, स्टोन का साइज़ 5 mm to 10 mm है, उसमें भी आप होम्योपैथिक या आयुर्वेद की दवाई के द्वारा उस पत्थर को तोड़ने की और गलाने की दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जिसके प्रयोग से 3 से 6 महीने के अंदर पत्थर का साइज़ कम होकर के यूरिन के रास्ते से निकल सकता है। अगर 10 mm से 20 mm के पत्थर हैं तो उसमें थोड़ा दीर्घ अवधि तक आपको दवा लेना पड़ सकता है। कई बार पेन वगैरह के लक्षण में भी आपको चिकित्सक की सलाह लेना पड़ सकता है। तो अगर किसी भी इंसान को 5 mm या 6 to 7 mm के पत्थर भी हैं तो वो अपने नज़दीक के होम्योपैथिक या आयुर्वेद के डॉक्टर से मिल करके इसको विदाउट सर्जरी के माध्यम से भी दवा द्वारा इसको दूर करा सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्रिवेंटिव टिप्स मैं आपको देने की इस वीडियो के माध्यम से कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ है, पानी की मात्रा जो है वो बढ़ा दीजिए। हमेशा हाइड्रेटेड होना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए। कैल्शियम रिच फूड लेना चाहिए। बहुत लोगों को ये धारणा है कि कैल्शियम ज़्यादा यूज़ करने से पथरी होता है। ये बात सही है। अगर आप मेडिसिनल कैल्शियम का सप्लीमेंट ले रहे हैं तब पथरी बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आप अगर नेचुरली कैल्शियम कंज्यूम कर रहे हैं सब्जियों के माध्यम से तब पथरी में फ़ायदा ही है, आपको नुकसान नहीं है। सोडियम को घटा देना चाहिए। मैंने पहले ही बताया कि नमक और नमकीन चीज़ों को कम खाइए। ऑक्सलेट रिच फूड कम खाइए, जैसे पालक हो गया, कॉफ़ी हो गया, बीट हो गया, मीठा आलू हो गया। इन चीज़ों का प्रयोग आप कम लीजिए। चॉकलेट्स वगैरह को बिल्कुल वर्जित रखिए। एनिमल प्रोटीन जो है बिल्कुल ना खाइए। विटामिन सी का सप्लीमेंट बिल्कुल ना लीजिए। पत्तीदार फाइबर रिच फूड खाइए। आप अगर इन बताए गए रास्तों पे चलेंगे, इन मार्गों को फॉलो करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका पथरी का स्थायी निदान हो सकेगा। अगर आप मेरे बताए गए चीज़ों को फॉलो करते हैं और अगर आपको मुझसे प्रत्यक्ष मिलना है तो मेरे YouTube चैनल में मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरे क्लिनिक्स के एड्रेस दिए हुए हैं। प्रत्यक्ष रूप से मुझसे उस माध्यम से भी मिल सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपने रिपोर्ट्स भेज करके मुझसे सलाह कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी दी गई जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करेंगे और अपने आप को स्वस्थ बनाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, हैव ए नाइस डे।